What's good everybody? I hope you guys are doing absolutely good and welcome back to my new video. So guys, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में टॉपिक छेड़ दिया था, बेस्ट कैमरा फॉर व्लॉगिंग। वो वीडियो में मैंने आपको दो कैमरा के रिव्यू करके दिखाया था, GoPro Hero 9 और Canon M50, एंड मैंने आपको 8 टिप्स बताई थी, 8 गाइडलाइंस बताई थी जिनको फॉलो करके, जिनको कंसीडर करके आपको एक कैमरा परचेज करना चाहिए व्लॉगिंग के पर्पस से। बट आज की वीडियो में मैं दो कैमरा और रिव्यू करने वाला हूँ। ये वीडियो स्पेशली मैं सोनी के कैमरा को डेडिकेट करते हुए बना रहा हूँ, जिससे आपको पता चले कि अगर आपको व्लॉगिंग के लिए सोनी का कोई कैमरा परचेज करना है तो आप कौन से कैमरा परचेज कर सकते हो। बट दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले वो वाली वीडियो देखें, पार्ट 1 देखें, बिकॉज मैंने उसमें पूरी डिटेल में आपको बताया कि क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। एंड वो दो कैमरा का जो मैंने रिव्यू किया है वो भी बहुत अच्छे से रिव्यू किया है, तो आपको पता चलेगा। क्या पता आपका जो ड्रीम कैमरा है वो उन दोनों में से एक हो। अगर आप वो दो से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं देन आप सोनी की तरफ आएँ, एंड आपको ये भी वीडियो देखनी चाहिए फॉर श्योर। तब आपको पता चलेगा कि मार्केट में जो भी कैमरास अवेलेबल है उनमें से आप बेस्ट चूज़ कर पाओगे। एंड फर्स्ट इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो तो आपको मेक श्योर करो कि प्रॉपर अच्छी इन्वेस्टमेंट करो, अच्छे नॉलेज लेके करो। ऐसे कोई भी कैमरा मत ले जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। तो आज बात करते हैं हम सोनी कैमरास की। जो पहला सोनी का कैमरा हमारा इस लिस्ट में है वो है सोनी ZV-1। सोनी ZV-1 स्पेशली व्लॉगर्स के लिए कैमरा बनाया गया है। सोनी ब्रांड ने पर्टिकुलरली बोल रखा है कि ये कैमरा स्पेशली फॉर व्लॉगिंग पर्पस है, एंड बहुत सारे व्लॉगर्स इसको यूज़ भी कर रहे हैं। अब इस कैमरा को हम वो अपने 8 पॉइंट्स में डाल के देखते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। क्या ये एक पर्टिकुलर व्लॉगिंग कैमरा बन सकता है, ये सारी फुलफिलमेंट को पूरा कर रहा है। सो पहले पॉइंट की बात करते हैं, वो था प्राइस। सो ये कैमरा आपको 60,000 की प्राइस रेंज में मिल जाएगा। एंड सेकेंड पॉइंट था हमारा फोकस। तो इसका फोकस बहुत ही बढ़िया है, एक्सीलेंट। यू कैन गेट द एक्सीलेंट फोकस इन दिस कैमरा बिकॉज यहाँ पे ऑटो फेस ट्रैकिंग तो है ही, साथ में आपके ऑटो आई फोकस भी मिलता है। आपका फेस एंड आई दोनों एट द सेम टाइम ट्रैक होंगे एंड बहुत जल्दी फोकस करता है कंपेयर टू कैनन M50। उसमें आई फोकस नहीं था, उसमें सिर्फ फेस ट्रैकिंग होती थी, बट इसमें आपको फेस ट्रैकिंग के साथ साथ आई फोकस भी मिलता है, जिससे कि आपका फोकस इधर उधर हटेगा नहीं एंड बहुत जल्दी आपका फोकस पकड़ेगा। तो फोकस के मामले में तो ये बीट करता है कैनन M50 को फॉर श्योर। एंड नेक्स्ट पॉइंट था हमारा फ्रेम रेट एंड रिजोल्यूशन। तो अगर इस टॉपिक की बात करें तो ये कैमरा 4K रिकॉर्ड कर सकता है 30 FPS तक, एंड 1080p रिकॉर्ड कर सकता है 30, 60, 120 FPS तक, एंड 420p ये रिकॉर्ड कर सकता है 960 FPS तक। एंड इसमें 4K रिकॉर्ड करते टाइम आपको कोई क्रॉप फैक्टर नहीं मिलेगा, जैसा कि कैनन M50 में एक्स्ट्रा क्रॉप फैक्टर मिलता था हम 4K रिकॉर्ड करते थे तो। बट इसमें आपको ऐसी चीज़ कोई देखने को नहीं मिलेगी। ये जितनी फोकल लेंथ बता रहा है उतने में आपको रिकॉर्ड करके देगा, 4K एक्स्ट्रा क्रॉप नहीं देखने को मिलेगा आपको फॉर श्योर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जो है स्टेबलाइजेशन। सो इस कैमरा में आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन का, जो कि आपको बहुत स्मूथ फुटेजेस देगा जब आप मूविंग शॉट्स लेंगे। कंपेयर टू M50 इसमें स्टेबलाइजेशन बहुत ही अच्छा है। एंड अगर आप GoPro से कंपेयर करोगे तो GoPro तो स्पेशली उसी के लिए उसमें हाइपर स्मूथ का स्टेबलाइजेशन है, इतना स्टेबल नहीं मिलेगा आपको। अगर आप रनिंग शॉट्स लोगे ZV-1 में तो काफ़ी हद तक वो काफ़ी शेकीनेस को हटा देगा, बट बिल्कुल स्मूथ शॉट्स नहीं मिलेंगे। उसके लिए फिर आपको गिम्बल ही लेना पड़ेगा। बट अदर देन डैट अगर आप कोई एक्टिविटी करते हैं, आप चल रहे हैं एंड धीरे धीरे भाग रहे हैं, तब भी आपको बहुत स्मूथ शॉट्स मिल जाएंगे। स्पेशली फॉर ब्लॉगिंग के लिए बनाया गया तो इन्होंने ये सारी चीज़ें कंसीडर की है एंड उसी हिसाब से इसमें सारे फीचर्स डाले गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा वाइड एंगल। एक इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि इसका लेंस फिक्स है, हम इसके लेंस को निकाल नहीं सकते हैं, जिस वजह से जो लेंस है हमको उसी में रिकॉर्ड करना होता है। सो इस कैमरे का जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ है 24 से 70 mm। 24 mm की फोकल लेंथ से हम अच्छी से व्लॉगिंग कर सकते हैं, बट हमें वाइडर व्यू नहीं मिलता है। मतलब जो GoPro में हमको वाइड एंगल मिल पाता था, या कैनन M50 में अगर हम 10 से 18 mm का लेंस लगाते थे जो वाइड एंगल मिल पाता था, वो इस कैमरा में अचीव करना नामुमकिन है। बिकॉज इसमें मिनिमम 24 mm की हमको फोकल लेंथ मिलती है, उससे कम हम जा ही नहीं सकते हैं, बिकॉज वो फिक्स लेंस है, निकाल ही नहीं सकते हैं। तो इसमें आपको उसी में एडजस्ट करना पड़ेगा। इसमें आप वाइडर व्यू नहीं दिखा पाओगे। अगर आपको कोई ब्यूटीफुल सीनरी दिखानी है, सीन दिखाने, तो वो आपको इसमें अचीव नहीं होंगे कैमरा में। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्पेशली अगर वो आपके लिए चीज़ इंपॉर्टेंट है तो माइट भी ये कैमरा आपके लिए नहीं है। बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए वाइडर व्यू, तो आप ये कैमरा को परचेज कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं अपनी बाइंग लिस्ट में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेंसर साइज। सो इसका जो सेंसर साइज है वो है 12.80 × 9.60। ये अप्रॉक्स हाफ है M50 का एंड डबल है GoPro का। मतलब बीच का इसका सेंसर मिलता है, ना हमको ज़्यादा बड़ा सेंसर मिलता है ना ज़्यादा छोटा सेंसर मिलता है, बट इसकी जो लो लाइट परफॉर्मेंस है वो इनक्रेडिबल है। सोनी इज़ बेस्ट फॉर लो लाइट परफॉर्मेंस। अगर आप कैनन से कंपेयर करो, GoPro से कंपेयर करो, वो दोनों इसके सामने स्टैंड ही नहीं करेंगे अगर आप लो लाइट परफॉर्मेंस की बात करोगे तो। अब हमको लो लाइट परफॉर्मेंस अच्छी कम मिलती है, आइदर या तो सेंसर बड़ा हो। कैनन M50 का तो सेंसर बड़ा है, तो आपको क्वेश्चन आना चाहिए तो इसकी लो लाइट परफॉर्मेंस अच्छी क्यों है। बिकॉज एक और चीज़ होती है जो लो लाइट परफॉर्मेंस में हमको हेल्प करती है, वो है ISO लेवल।
ISO रेटिंग्स, अगर किसी कैमरा की ISO लेवल ज़्यादा तक जा सकता है, वो मैक्स तक जा सकता है, मैक्स मतलब एक नंबर्स होते हैं पर्टिकुलरली, तो जिसका नंबर ज़्यादा होगा उसका मतलब उस कैमरा की लो लाइट परफॉर्मेंस अच्छी है। बट अगर आप सेम ISO रेटिंग वाले 2 कैमरा उठाओगे, एक सोनी एक कैनन, तब भी आपको सोनी में लो लाइट परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिलेगी, बिकॉज कंपनी ने ये पर्टिकुलर इस पॉइंट पे बहुत अच्छा फोकस किया है एंड बहुत अच्छे फीचर्स इसमें डाले हैं लो लाइट परफॉर्मेंस के लिए। एंड इसमें ब्लरी इफेक्ट भी आपको देखने को मिलता है, बिकॉज इस लेंस का अपर्चर वैल्यू कम है, जिसकी वजह से आपको डेप्थ ऑफ फील्ड देखने को मिलती है, मतलब आप फोकस में और बैकग्राउंड आपको ब्लर होते हुए दिख जाएगा। तो ये भी फीचर इसमें अवेलेबल है। नेक्स्ट पॉइंट था जो हमें ध्यान रखना है कैमरा परचेज करते टाइम, वो है अर्गोनॉमिक्स। ये कैमरा जो है वो बहुत ही लाइट वेट है, आपको ऐसा कोई हैवी फील नहीं होगा, बिकॉज पर्टिकुलरली व्लॉगिंग के पर्पज से बनाया है। इसमें इनबिल्ट माइक बहुत अच्छा है गाइस, आपको एक्सटर्नल माइक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको गिम्बल की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्टेबलाइजेशन इसमें ऑलरेडी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन दे रखा है। कंपेयर टू M50 आपको बहुत अच्छी स्टेबल फुटेजेस देगा ये। इसका जो मेन्यू सिस्टम है बहुत ईजी है, मतलब आपको बहुत ईजीली समझ में आ जाएगा, ईजी टू यूज़ है, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें रिकॉर्ड करते टाइम। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें फ्लिप स्क्रीन अवेलेबल है, मतलब सोनी के कैमरा में लिटरली इससे पहले कोई फ्लिप स्क्रीन वाले कैमरे आते ही नहीं थे। ये ZV-1 स्पेशली ब्लॉगर्स को देख के बनाए, तो इसमें फ्लिप स्क्रीन है, आप अपने आप को देख के भी ब्लॉगिंग कर सकते हैं। पूरी 360 एंगल में आपकी स्क्रीन घूम जाती है इसमें। अगर आप सोनी के दूसरे मिररलेस कैमरा देखोगे तो इसमें आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलती है कि पूरी आपको फ्लिप स्क्रीन मिले एंड पूरी 360 की एंगल पे घूम जाए, बिकॉज मोस्टली सोनी के कैमरा में क्या होता है, आपको यहाँ तो 180 डिग्री की अपर साइड में फ्लिप स्क्रीन मिलती है या फिर 90 डिग्री के लिए मिलती है, बट 360 वाली ये स्पेशली ब्लॉगर्स को ध्यान रखे इन्होंने ये फीचर इसमें डाल रखा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लेंस चॉइस। गाइस इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि लेंस फिक्स है, आपको कोई भी एक्सटर्नल लेंस की हेल्प नहीं मिल पाएगी इसमें, आप फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिल पाएगी, आप इसमें दूसरा लेंस नहीं लगा सकते, जिसकी वजह से जो स्पेशली फोकल लेंथ इसमें दे रखी है आप उसी में शूट कर सकते हो, ना आप इससे वाइडर जा सकते हो ना ही आप इससे ज़्यादा क्लोज जा पाओगे, बिकॉज जो है वो यही है। तो अगर आपको इस फोकल लेंथ में शूट करना है देन आप ये कैमरा परचेज कर सकते हो। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करने हैं, नए नए अलग शॉट्स लेने हैं, प्रोफेशनल काम करने हैं, देन ये कैमरा वो नहीं है, ये स्पेशली व्लॉगर्स के लिए जो व्लॉगिंग करते हैं। अब मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहता हूँ कि किन लोगों को ये कैमरा परचेज करना चाहिए एंड किन लोगों को नहीं। तो जो लोग बिल्कुल ऑन द गो होते हैं, जिनको सिर्फ व्लॉगिंग ही करनी है, स्पेशली हार्डकोर व्लॉगिंग करनी है, देन उनके लिए ये बेस्ट कैमरा है। बट इसमें एक डिसएडवांटेज है, आपको बिल्कुल वाइडर व्यू नहीं मिलेगा। 24 mm का फोकल लेंथ है, आप इसकी फुटेजेस देख सकते हैं गूगल पे या यूट्यूब पे भी आप सैम्पल फुटेजेस देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप का व्यू आपको मिलेगा इसमें। एंड दूसरी चीज़ किन लोगों को नहीं लेना चाहिए, जो चाहते हैं कैमरा को बहुत अच्छी तरह से सीखना, जिनको फिल्म मेकिंग करनी है, सिनेमेटिक शॉट्स लेने हैं, जिनको ट्रैवल ब्लॉगिंग करनी है, बहुत अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल सीन्स दिखाने हैं, तो उनको अलग अलग लेंसेज की हेल्प चाहिए होती है, तो उनको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा ये कैमरा लेना, बिकॉज इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है लेंस की, ये बस आपको प्रॉपर ब्लॉगिंग के लिए पर्पज से काम आएगा। ये कैमरा उन लोगों के लिए अच्छा है जो इन हाउस ब्लॉगिंग करते हैं, मतलब फैमिली के साथ ब्लॉग बना रहे हो आप, तो ये कैमरा आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप ट्रैवलिंग वगैरह के पर्पज से देखते हो तो ये कैमरा होना चाहिए, बट आपको इतना अच्छा व्यू वगैरह ये रिकॉर्ड करके नहीं देगा, बिकॉज इसमें लेंस का ऑप्शन फिक्स है। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, अब आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपने नीड के हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं इस कैमरे को। सो दोस्तों, जो आखिरी कैमरा है जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा व्लॉगिंग के पर्पज से, वो है सोनी A6400। सोनी A6400 मिररलेस में क्रॉप सेंसर साइज कैमरा में वन ऑफ द बेस्ट कैमरा है। ये कैमरा बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है। अब हम इसको 8 पॉइंट्स में रख के देखते हैं जो हमने पहले डिस्कस किए थे कि एक व्लॉगिंग कैमरा में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, तब हमको पता चलेगा कि आखिरकार ये एक व्लॉगिंग के पर्पज से कैमरा निकल के आता है या नहीं आता है। आपको भी पता चलेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा। फर्स्ट चीज़ थी हमारी प्राइस। तो ये कैमरा किट लेंस के साथ आपको ऑलमोस्ट 80,000 का पड़ जाता है। एंड सेकंड चीज़ थी हमारी ऑटो फोकस। सो इस कैमरा में भी सोनी ZV-1 जैसे फेस ट्रैकिंग के साथ साथ आपको ऑटो आई फोकस का ऑप्शन भी मिल जाता है। सो एक बार आप अगर इसमें फोकस लॉक कर देते हो तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेरा फोकस से बाहर चला जाएगा सब्जेक्ट, ऐसा नहीं होगा इस कैमरा में, बिकॉज ये बिल्कुल हाई एंड कैमरा है, प्रोफेशनल कैमरा है। आज के टाइम में मार्केट में क्रॉप सेंसर साइज कैमरा में ये वन ऑफ द बेस्ट कैमरा है। आई डोंट थिंक कि इस कैमरे से ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी आपको कोई कैमरा दे पाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है फ्रेम रेट एंड रिजोल्यूशन। तो इसमें आप 4K रिकॉर्ड कर सकते हो 30 FPS पे एंड 1080p रिकॉर्ड कर सकते हो 30, 60 एंड 120 FPS पे।
तो आपको स्लो मोशन का ऑप्शन भी देखने को इसमें मिल जाता है। 120 FPS तक आप 1080p में रिकॉर्ड कर सकते हो, तो आपको काफ़ी अच्छे सिनेमेटिक शॉट्स देखने को मिल जाएंगे व्लॉगिंग में। अगर आपको कहीं पे स्लो मोशन लगाना है तो आप एडिटिंग में लगा सकते हैं, अगर आप 120 FPS पे रिकॉर्ड करते हो तो। एंड 4K भी रिकॉर्ड कर सकते हो, इसमें कोई क्रॉप फैक्टर देखने को नहीं मिलेगा अगर आप 4K मोड ऑन करते हो तो वो भी आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा स्टेबलाइजेशन। सो गाइस, इस कैमरे में सबसे मेन डिसएडवांटेज यही है कि इसमें कोई इन बॉडी स्टेबलाइजेशन नहीं है, आपको स्टेबलाइजेशन नहीं मिलता है फुटेजेस में। अगर आप वीडियो बनाते हो तो कोई ऑप्शन नहीं है आपको स्टेबलाइजेशन का, तो आप अपनी फुटेजेस को स्टेबल नहीं कर सकते। अब आपको एडिटिंग में, अगर आप एडोब प्रीमियर में एडिटिंग करते हैं तो वहाँ पे आपको वॉप स्टेबलाइजर यूज़ करके फुटेजेस को स्टेबल करना होगा, अदरवाइज आप इस कैमरा से कोई आप स्टेबल नहीं कर पाएंगे फुटेजेस को। तो ये आपको एक कौन है जो ध्यान रखना है। फिर आपको इसके लिए एक अलग से गिम्बल परचेज करना पड़ेगा अगर आपको सिनेमेटिक स्मूथ शॉट चाहिए, या फिर आपको ऐसे कुछ मूविंग शॉट्स कैप्चर करने हैं बिल्कुल स्मूथली, तो आपको एक गिम्बल परचेज करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा वाइड एंगल। तो इस कैमरे के साथ जो किट लेंस आता है वो है 16 to 50 mm फोकल लेंथ का, बट जो इसका ओरिजिनल हम फोकल लेंथ देखें तो वो 24 to 75 mm मिलती है, बिकॉज ये एक क्रॉप सेंसर साइज कैमरा है। एंड क्रॉप सेंसर साइज कैमरा में आपको पता होगा 1.6 का क्रॉप फैक्टर मिलता है, बिकॉज 16 को अगर आप इंटू करते हो 1.6 से 24 mm लगभग आ जाएगा आपको, तो यही फोकल लेंथ ओरिजिनल में मिलती है। बट अगर आप एक फुल फ्रेम कैमरा लेते हो तो जो एक्चुअल में फोकल लेंथ होती है वही आपको मिलती है, बट इसमें ऐसा नहीं है, बिकॉज ये क्रॉप सेंसर साइज कैमरा है तो इसमें एक क्रॉप फैक्टर आपको देखने को मिलेगा लेंस में। तो 24 mm में भी आप अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, व्लॉग कर सकते हो। तो अगर आपने एक चीज़ नोटिस की तो हमने पिछली वीडियो में कैनन M50 एंड GoPro Hero 9 कैमरा रिव्यू किए थे, जिसमें आपको GoPro को आप छोड़ दो, कैनन M50 आपको मिनिमम 24 mm किट लेंस के साथ रिकॉर्ड करने दे रहा था। एंड उसके बाद हमने इसी वीडियो में अभी डिस्कस किया था Sony ZV-1, वो भी आपको मिनिमम 24 mm ही रिकॉर्ड करने दे रहा था। उसी तरह Sony A64 भी आपको 24 mm ही मिनिमम रिकॉर्ड करने देता है किट लेंस के साथ। तो अगर आपको वाइडर व्यू चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा लेंस परचेज करना पड़ेगा, देन आप इसमें वाइडर पर्सपेक्टिव भी अपने फ्रेम में ला सकते हैं एक एक्स्ट्रा लेंस लेके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेंसर साइज। तो आपको पता ही होगा, मैं कब से ये चीज़ मेंशन करते हुए आ रहा हूँ कि ये एक क्रॉप सेंसर साइज कैमरा है, मतलब इसमें फुल फ्रेम से अगर आप कंपेयर करोगे तो सेंसर छोटा आता है, जिसकी वजह से आपको कंपेयर टू फुल फ्रेम थोड़ी लो लाइट परफॉर्मेंस कम मिलेगी। बट अगर आप जितने भी मिररलेस कैमरा कंपेयर करोगे उसमें सोनी का ये A6400, A6500, A6600 ये 3 मॉडल्स हैं, इन तीनों का लो लाइट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। इसमें ISO का जो लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा तक जाता है, जिसकी वजह से लो लाइट परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है। एंड इसमें आपको जो फाइल्स है, जो फुटेजेस आप रिकॉर्ड कर रहे हो वो भी लेस कंप्रेस देखने को मिलेगी, ब्लरीनेस दिख जाती है। अगर आप अच्छे लेंसेज यूज़ करेंगे तो आप एंड बैकग्राउंड बिल्कुल अलग अलग देख सकते हो, आप अपने आप को फोकस में रख के बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हो। तो ये ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अर्गोनॉमिक्स। तो अगर इसकी बात करें तो ये भी मिररलेस कैमरा है, ज़्यादा भारी नहीं है, कंपेयर टू DSLR लाइट वेट ही है। बट इसमें ये एक प्रॉब्लम है कि इसमें अगर आप व्लॉगिंग किट पूरा सेटअप बिठाओगे तो आपको एक एक्सटर्नल माइक जोड़ना पड़ेगा, एक ट्राइपॉड लेना पड़ेगा। तो ये कंपेयर टू दूसरे कैमरा लाइक सोनी ZV-1 या GoPro के थोड़ा हैवी हो जाता है, बट ऐसे आप इजीली कर सकते हो, इतना हैवी नहीं है, आप इससे अच्छे से व्लॉगिंग कर सकते हो। इतना लाइट वेट नहीं है बट अच्छा है कंपेयर टू अदर DSLRs। एंड सेकंड चीज़ इसमें आती है कि ये बिल्कुल इजी टू यूज़ नहीं है, लाइक ये एक प्रोफेशनल कैमरा है, इससे आप कमर्शियल काम भी कर सकते हो, ये उस एंड का कैमरा है। आपने इस अगर कैमरा को पूरा सीख लिया तो आप इससे बहुत अच्छे मूवी बना दोगे आप, ये इस लेवल का कैमरा है। व्लॉगिंग तो कर ही सकते हो आप, व्लॉगिंग तो ईजिली कर सकते हो, बट व्लॉगिंग एक पार्ट है इसका, अदरवाइज दूसरी चीज़ें भी बहुत आप इससे रिजल्ट निकाल सकते हो। तो ये आपको कंसीडर करना है। अगर आपको ऐसा कैमरा चाहिए जिससे आप अच्छी अच्छी वीडियो शूट कर सको, कमर्शियल काम कर सको, आप सिनेमेटिक वीडियोस बना सको, बहुत चीज़ें कर सकते हो आप इससे, तो ये कैमरा एक प्रोफेशनल कैमरा है। तो इसका आपको मेन्यू वगैरह थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, बट अगर आप एक बार यूज़ करोगे, थोड़े टाइम में आदत बन जाती, कितना भी हार्ड हो आप इजीली सीख जाओगे इसको। एंड आज के टाइम में तो इतने ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट आप गोल देख लेना, अगर सिर्फ व्लॉगिंग करनी है आपको, तो ये आई डोंट थिंक कि ये कैमरा आपके लिए सूटेबल है। बट अगर दूसरे काम भी आपको करने हैं, छोटे छोटे फोटोग्राफी वगैरह या दूसरी वीडियोज़ बनानी, कुछ कमर्शियल काम करने हैं, कुछ प्रोफेशनल आपको कैमरा सीखना है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट कैमरा है, परचेज कर सकते हो आप इसको। एंड गाइस, इसमें एक छोटी सी और प्रॉब्लम है कि इसमें क्या है, कोल्ड शू माउंट जो होता है हमारा, जो माइक हम अटैच करते हैं व्लॉगिंग के टाइम, तो वो बिल्कुल बीच में दिया हुआ है। एंड इसकी जो फ्लिप स्क्रीन है ना, वो ऊपर की साइड फ्लिप होती है 180 डिग्री पे।
तो अगर आप माइक लगा दोगे तो फिर स्क्रीन में आपको कुछ दिखेगा नहीं, बिकॉज वो माइक बीच में आ जाएगा। तो उसके लिए आपको एक परचेस करना पड़ेगा, एक क्लिप जिससे माइक साइड में होता है। तो ये आप एक बार कंसीडर कर देना। एंड हमारा लास्ट पॉइंट था लेंस चॉइस। तो गाइस सोनी में आपको सोनी के लेंसेज एंड सिग्मा के लेंसेज कंपैटिबल होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसकी जो लेंसेज हैं वो एक्सपेंसिव आते हैं कंपेयर टू कैनन के लेंसेज। तो आप ये एक बार देख लेना, आपकी जो नीड है, आपको लेंस अगर बजट में बैठा है देन आप इस कैमरा को परचेस कर सकते हैं। तो अब मैं मेरा पॉइंट बताता हूँ कि किन लोगों को परचेस करना चाहिए कैमरा एंड किन लोगों को नहीं। तो गाइस मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं आपको सच बताता हूँ। मेरा भी प्लान यही था कि मेरे को सोनी A6400 लेना है, जिससे मैं ऐसे बैठ के वीडियोस भी रिकॉर्ड पर कर पाऊँगा और व्लॉगिंग भी कर पाऊँगा एंड कैमरा को सीख भी पाऊँगा, बिकॉज मेरे को फिल्म मेकिंग का भी बहुत शौक है। बट फिर मैंने ये कैमरा नहीं लिया बिकॉज ये मेरे बजट के बाहर जा रहा था। तो फिर मैंने पहले GoPro लिया था, देन मैंने कैनन M50 लिया। आने वाले टाइम में अगर मेरा होगा तो मैं सोनी में ज़रूर स्विच करूँगा, बिकॉज सोनी एक प्रोफेशनल कैमरा है। मेरे को ये चीज़ सीखनी है प्रॉपर, तो सोनी इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैमरा जिसमें मैं सीख के अपने काम को इम्प्लीमेंट एंड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो जिन लोगों को अगर प्रॉपर फिल्म मेकिंग सीखनी है, साथ में ब्लॉगिंग भी करनी है, उनके लिए ये बेस्ट कैमरा है। आपको कैमरा सीखना है, एक एडवांस लेवल तक सीखना है, तो आप इस कैमरा को ले सकते हैं एंड सीख सकते हैं। एंड क्रॉप सेंसर साइज कैमरा में ये बहुत अच्छा कैमरा है, वैल्यू फॉर मनी है। 80,000 में आपको इतने सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। इससे लोग पूरी मूवी शूट कर लेते हैं, शॉर्ट फिल्म्स वगैरह यूट्यूब पे देखते हैं ना, आप सोनी A64 से शूट कर लेते हैं। बट ये है कि इसके साथ आपको एक गिम्बल लेना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा एसेसरीज लेनी पड़ेगी, जिसके बाद ये आपका पूरा कंप्लीट सेटअप बन जाता है। ये थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाता है, बट जिनके पास पैसा है, जिनके बजट है इतना, तो आप ये आँख बंद करके ले लो। एंड मैंने आपको नीड भी बता दी, सिर्फ व्लॉगिंग के लिए ले रहे हो तो ये मत लेना। अदरवाइज दूसरे काम है, आपको कमर्शियल काम करने, फिल्म्स बनानी है, अच्छे सीक्वेंसेस बनाने, सिनेमैटिक वाले, तो ये आप ले सकते हो। किन लोगों को नहीं लेना चाहिए वो ऑलरेडी मैंने मेंशन कर लिया, कि जो भाई सिर्फ ब्लॉगिंग के पर्पस से कैमरा लेने, सिर्फ ब्लॉगिंग करनी है, इतना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करनी है, इतना कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं फंसना है, सिंपल ईजी टू यूज़ चाहिए, वो मत लेना ये कैमरा, बिकॉज ये प्रोफेशनल कैमरा है एट दी एंड। एंड गाइस एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे आपको बतानी है, इसके साथ 2 कैमरा और है सोनी के, सोनी A6500 एंड सोनी A6600। ये दोनों भी क्रॉप सेंसर साइज कैमरा है। पहले बात करते हैं सोनी A6500 की। तो सोनी A6500 भी बहुत अच्छा कैमरा है, बट वो अब बंद हो चुका है। उसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा थी, वो ऑलमोस्ट 1 लाख को टच करता था विद किट लेंस, एंड इसमें स्टेबलाइजेशन भी अवेलेबल था। बट एक डिसएडवांटेज इसमें भी था कि इसमें फ्लिप स्क्रीन नहीं थी, ये सिर्फ 90 एंगल तक स्क्रीन दिखती थी। आप व्लॉगिंग के टाइम अपने आप को नहीं देख सकते थे इसमें। सो इस वजह से मैंने इसको व्लॉगिंग पर्पज से लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया था। बट आप कंसीडर कर सकते हैं, अगर आपको सेकेंड हैंड में अच्छी डील मिल जाती है। अब तो ये मॉडल बंद हो गया है, अब 6400 ही लोग ज़्यादा लेते हैं, एंड 6400 में 6500 से ज़्यादा फीचर्स भी हैं, बस स्टेबलाइजेशन नहीं है। अदरवाइज 6400 6500 से बहुत बेटर है, वैल्यू फॉर मनी है, प्राइस भी कम है ये 6400 की, एंड साथ में फीचर्स भी ज़्यादा है, बस स्टेबलाइजेशन नहीं है। तो अगर आपको स्टेबलाइजेशन चाहिए, आपको फ्लिप स्क्रीन इतनी मैटर नहीं करती है, तो आप सोनी A6500 भी कंसीडर कर सकते हैं। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपको सेकेंड हैंड मिल जाता है कहीं अच्छी डील में तो आप परचेज करें, अदरवाइज नए लेना है तो फिर A6400 ही लें। और दूसरी तरफ A6600 ये बिल्कुल लेटेस्ट कैमरा है। एंड गाइस मैं आपको बता दूं कि मिररलेस कैमरे में, क्रॉप सेंसर साइज कैमरा में ये बेस्ट कैमरा है मार्केट में, इससे ऊपर कोई कैमरा आया ही नहीं है, ये बेस्ट कैमरा है। इस कैमरा में आपको A6400 एंड A6500 दोनों के फीचर्स मिल जाते हैं, एंड कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिल जाते हैं। इसमें आपको स्टेबलाइजेशन मिलता है, फ्लिप स्क्रीन मिलती है जो A6400 में, आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं, ऑटो फोकस वगैरह। तो ये सारी व्लॉगिंग की नीड्स को फुलफिल करता है, जो हमने 8 पॉइंट डिस्कस किए थे। एंड बहुत प्रोफेशनल कैमरा है गाइस, इससे आप बहुत कुछ शूट कर सकते हैं। बट द थिंग इज, इसकी जो प्राइस है वो बहुत एक्सपेंसिव है। ये आपको ऑलमोस्ट 1,05,000 तक की सिर्फ बॉडी पड़ती है। उसके बाद अगर आपको लेंस लेना हो तो उसका अलग इन्वेस्टमेंट। अगर आप सिग्मा का लेंस लगाते हैं 16mm तो 30,000 और आपको लगाने पड़ेंगे। तो ऑलमोस्ट ये आपका सेटअप 1,40,000 1,30,000 तक बैठेगा सोनी A6600 का। बट बेस्ट कैमरा है गाइस, बहुत सारे ब्लॉगर्स यूज़ करते हैं, बिकॉज फुल फ्रेम कैमरा ब्लॉगर्स यूज़ नहीं करते हैं, बिकॉज वो हैवी हो जाता है एंड फुल फ्रेम की इतनी नीड नहीं होती है। तो अगर ब्लॉगर को बेस्ट कैमरा लेना होता है मिररलेस कैमरा में, तो वो A6600 लेता है, बिकॉज उससे बेस्ट कोई कैमरा आया ही नहीं अभी तक। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मैंने मेरा सारा एक्सपीरियंस शेयर कर दिया, सारी नॉलेज शेयर कर दी। मैं जो कैमरा ले रहा था तो इतनी सारी रिसर्च की थी,
वो मैंने इन दोनों पार्ट्स में ये पूरी रिसर्च डाल दी है। एंड गाइस अगर फ्यूचर में कोई और अच्छे सोनी के कैमरा आते हैं या कुछ कैमराज आते हैं जो बहुत अच्छे हैं कंपेयर्ड टू दिस कैमरा जो मैंने आपको इन 2 वीडियोस में बताए हैं, तो वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। वो अपडेट देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना पड़ेगा, बिकॉज मैं उसमें लिस्ट कर दूंगा अगर कोई नए कैमरास आते हैं, और कमेंट भी अपना डाल के पिन कर दूंगा। तो आप डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट जरूर चेक करना अगर आपको कुछ अपडेट चाहिए हो। एंड गाइस अगर आपको इन 2 कैमरा जो मैंने अभी इसमें रिव्यू किए हैं, सोनी ZV-1 एंड सोनी A6400, इन दोनों की करंट प्राइस अगर चेक करनी है तो वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डायरेक्ट एक्सेस करके इन दोनों कैमरा की करंट प्राइस चेक कर सकते हैं। सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो नॉलेजेबल। मैं मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में। अंटिल देन हैव फन, पीस, बाय बाय।